तो भाई थोड़े टाइम पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, यानी कि एक पोल दिया था। वहां पे मैंने पूछा था कि आप इन फ्यूचर किस बाइक का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं। तो वहां पे सबसे ज्यादा वोटिंग मिली थी स्प्लेंडर प्लस वर्सेस पैशन प्रो। तो बस आपकी मनोकामना हमने सुन ली और आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं स्प्लेंडर प्लस BS6 वर्सेस पैशन प्रो BS6। तो अगर आप भी इन दोनों में से किसी भी एक बाइक को परचेस कर चुके हो BS6 वेरिएंट में, या तो फिर इन फ्यूचर परचेस करना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो देखना 101% जरूरी हो जाता है। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल टू द एंड, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लुक्स हमारे हर एक वीडियो में सबसे पहला पॉइंट रहता है और आज के वीडियो में भी वही है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों ही बाइक के लुक्स के बारे में बात करें तो भाई लुक्स हर एक वीडियो के मुंह जुबानी जो मैं चीज बोलता हूँ वही आज के वीडियो में भी बोलने वाला हूँ कि लुक एक सब्जेक्टिव मैटर है कि क्या आपको किस बाइक का लुक रियल लाइफ में सबसे ज्यादा पसंद आता है। लेकिन फिर भी अगर मैं एक ओवरऑल कंक्लूजन निकालने जाए तो स्प्लेंडर प्लस में आपको एक सोबर, सिंपल एंड एक क्लासी लुक प्रोवाइड कर दिया जाता है, जबकि पैशन प्रो है वहां पे 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग और एक मॉडर्न एंड स्टाइलिश लुक प्रोवाइड कर दिया जाता है। हालांकि स्प्लेंडर प्लस को एक मॉडिफिकेशन फिटवेयर बाइक भी बोला जाता है। अब ये किस लिए बोला जाता है, क्योंकि स्प्लेंडर प्लस एक क्लासी लुक को कहीं टाइम से, आप सभी को पता है कि स्प्लेंडर प्लस के लुक में बहुत कुछ चेंजेस नहीं हुआ, थोड़े बहुत ग्राफिक्स चेंज भी आपको देखने को मिल जाते हैं, बाकी कोई भी मेजर चेंजेस कहीं टाइम से स्प्लेंडर प्लस के लुक में नहीं देखने को मिला। फिर भी वो सबसे ज्यादा बिकते हैं इंडिया और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये वहां पे इसीलिए क्योंकि जो मॉडिफिकेशन लवर है, यानी कि जो भी पर्सन अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन करवाता है, उसे अगर स्प्लेंडर प्लस जैसी बाइक मिल जाए तो भाई क्या ही कहना, क्योंकि स्प्लेंडर प्लस पे आप किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन करवा लीजिए, वो बाइक आपको डेफिनेटली 110% एक स्मार्ट एंड एक बेस्ट लुकिंग की प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि स्प्लेंडर प्लस मॉडिफिकेशन लवर हो अगर आप, तो आपके लिए बेहद ही शानदार लुक और बेहद ही सूटेबल लुक लेके आ जाती है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि रियल लाइफ में आपको कौन सी बाइक ज्यादा पसंद आती है। और अब अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों ही बाइक की जो इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो फिर आपको दोनों ही बाइक में कौन कौन से एडवांस टाइम, इस टाइम के अकॉर्डिंग स्मार्ट फीचर्स ज्यादा प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो भाई सीधी सी बात है कि पैशन प्रो में आपको स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले ज्यादा एडवांस फीचर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। हालांकि वहां पे ज्यादा एडवांस फीचर्स के नाम पे सिर्फ एक ही सिस्टम है जो कि आपको स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल जाती है, वो है वहां पे आपको एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है। जबकि स्प्लेंडर प्लस में वही पुराना, कहीं सालों से चला हुआ आ रहा है, एक पुराना सा डिजाइन कैरी करता हुआ दिखता है। लेकिन भाई एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ना इन कंप्यूटर सेगमेंट, उतनी ही ज्यादा तामझाम बढ़ जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। बाकी तो आप सभी को पता है कि दोनों ही बाइक में एक्सचेंज टेक्नोलॉजी और दोनों ही बाइक में आपको i3S और दोनों ही बाइक में आपको FI टेक्नोलॉजी कॉमनली देखने को मिल जाती है। यानी कि फीचर के मामले में थोड़ी बहुत पैशन प्रो विनर हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपको एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी ओवरऑल दोनों में से एक भी बाइक में कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट बोल सके ऐसी कोई भी वहां पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा दी जाती। और दोनों ही बाइक में आपको एक येलो कलर का हेलोजन हेडलैम्प प्रोवाइड कर दिया जाता है विथ डे एंड नाइट रनिंग सिस्टम, और ये DC सिस्टम पे वर्कआउट करता है, ऑलवेज ऑन विथ फुल ब्राइटनेस। इसीलिए यहाँ पे इन दोनों में से एक भी बाइक में आपको LED लाइट भी प्रोवाइड नहीं करवा दी गई। दोनों ही बाइक में चारों के चारों इंडिकेटर्स हो गए, टेल लैंप हो गए, या तो फिर फ्रंट हेडलैम्प आपको हेलोजन ही मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंजन के बारे में कि क्या हीरो का 100cc बेटर है या तो फिर हीरो का ही 110cc इंजन ज्यादा बेटर रहने वाला है। तो भाई लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी के मामले में ओवरऑल ये देखा गया है कि इन कंपेयर टू पैशन प्रो जो स्प्लेंडर प्लस है, उस बाइक की जो लाइफ ओवरऑल देखी गई है, आप सभी को पता है कहीं सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्प्लेंडर प्लस का चाहे वो BS4 वेरिएंट है या तो फिर BS3 वेरिएंट है, उसे 15-15 साल तक आसानी से चला लेते हैं, उसके बाद भी वो बाइक चल रही है और ये बाइक गजब की बात है। और जबकि पैशन प्रो की बात करें तो वहां पे उस बाइक की तकरीबन आपको लाइफ मिल जाती है अकॉर्डिंग टू 9 to 14 ईयर्स, 9 से लेकर 14 साल तक उस बाइक की आपको लाइफ देखने को मिल जाती है।
हालांकि स्प्लेंडर प्लस की जो ओवरऑल लाइफ देखी गई है वो नो डाउट पैशन के मुकाबले 1 या 2 साल आपको ज्यादा ही मिलने वाली है। तो आप अपनी जो भी बाइक को फ्यूचर में परचेस करने वाले इन दोनों में से अगर आप उसे घिस के बहुत ही निचोड़ के यूज करने वाले हो तो वहां पे आपके लिए स्प्लेंडर प्लस एक ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि उस बाइक की जो इंजन लाइफ है वो इन कंपेयर टू पैशन प्रो थोड़ी बहुत ज्यादा ही देखने को मिल जाती है ओवरऑल। बाकी भाई मैं आपको एक सीधा सा कंक्लूजन प्रोवाइड कर देता हूं, अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं वहां पे आपको माइलेज भी मिल जाए नियर टू 67 या 70 के आसपास और वो बाइक आपको इतनी खासी पावर भी प्रोवाइड करवा के दे, देन आपके लिए पैशन प्रो इज द बेटर ऑप्शन। और अगर आप एक ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं जिसमें आपको ज्यादा कोई पावर के साथ लेना देना नहीं है, ठीक ठाक सी पावर के साथ आप चला सकते हैं और आपको अबोव 70 यानी कि ज्यादा अच्छी माइलेज चाहिए, देन आपके लिए स्प्लेंडर प्लस भी एक काफी ज्यादा शानदार ऑप्शन हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे राइडिंग क्वालिटी के बारे में। तो भाई स्प्लेंडर प्लस की जो राइडिंग क्वालिटी है वहां पे ज्यादा कोई कमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम उसे पैशन प्रो के साथ एक कंपेयर कर रहे हैं तो भाई पैशन प्रो की राइडिंग क्वालिटी इन कंपेयर टू सीटिंग के मामले में ज्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि पैशन प्रो में आपको एक कंफर्टेबल वे में और एक सूटेबल वे में सिटिंग पोस्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जबकि अगर आप अपनी बाइक से लॉन्ग रन भी लेने वाले यानी कि आपको स्ट्रेट 60 to 70 किलोमीटर भी जाना पड़ेगा तो इन कंपेयर टू स्प्लेंडर प्लस जो पैशन प्रो है उसकी राइडिंग क्वालिटी आपको ज्यादा स्मूथ एंड ज्यादा रिलैक्सेबल लगने वाली है। और खराब रास्तों पे भी अगर हम बात करें तो देन वहां पे भी मेरी पर्सनल चॉइस हो जाती है पैशन प्रो, क्योंकि पैशन प्रो और जो स्प्लेंडर प्लस है दोनों में आपको भले ही सेम सस्पेंशन सेटअप प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन पैशन प्रो के सस्पेंशन सेटअप का ट्रैवल गैप आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, फ्रंट हो या तो फिर रियर, इन कंपेयर टू स्प्लेंडर प्लस। और उस बाइक की जो ओवरऑल हाइट पोस्चर देखा गया है, ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मैं हाइट बोल रहा हूं, हाइट पोस्चर देखा गया है वो भी स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले आपको ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे आपको अच्छी खासी रोड विजिबिलिटी और साथ ही साथ जो गड्ढे आपकी बाइक महसूस कर रही है वो अगर आपके उसे आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, इसी वजह से वहां पे उस बाइक के शॉक एब्जॉर्बर भी काफी अच्छी तरीके से वर्क करके देते हैं। यानी कि ओवरऑल सीटिंग और राइडिंग क्वालिटी के मामले में अगर हमें पॉइंट देने होते तो मैं 100 में से 95 देता है स्प्लेंडर प्लस को, और वहां पे 98 मेरी तरफ से रहने वाले थे पैशन प्रो BS6 को। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी बाइक माइलेज के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया जो स्प्लेंडर है उसकी माइलेज आपको अबोव 70 मिल जाती है, और जो पैशन है वो भी आपको तकरीबन 65 to 70 के बीच में माइलेज निकाल के देने वाली है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप अपनी बाइक को कैसे चलाते हो और कैसे मेंटेन करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे पॉइंट्स है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी बाइक आपको हाई स्पीड में ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, तो भाई देखा गया दोनों ही बाइक आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलती है, लेकिन ये एक सीधी सी बात है और आपको भी पता है कि स्प्लेंडर प्लस में आपको 100 सीसी इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जबकि पैशन प्रो में आपको 110 यानी कि स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले बड़ा इंजन प्रोवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि पैशन प्रो का बड़ा इंजन है इसीलिए उसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या तो फिर उस बाइक का जो इंस्टेंट पिकअप है वो ज्यादा रहने वाला है। तो भाई मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप एक अच्छे राइडर है, अच्छे यानी कि अगर आपको पता है कि बाइक को जल्दी से अपनी टॉप स्पीड में कैसे ले जा सकता है, तो आप एक बार देख लीजिए इन दोनों ही बाइक को ड्रैग रेस करके। यहाँ पे मैं आपको 101% श्योरिटी के साथ बोलने वाला हूँ कि पैशन प्रो के बड़े इंजन होने के बावजूद उसके साथ कदम से कदम मिला के जो स्प्लेंडर प्लस है उसका 100 सीसी इंजन आपको पावर प्रोवाइड करवा के देने वाला है। और ये भाई बहुत ही अच्छी एंड प्रैक्टिकल हमने टेस्ट की हुई चीज है कि पैशन प्रो के साथ साथ जो स्प्लेंडर प्लस है वो भी आपको उतना ही पावर एंड टॉर्क, अगर आप एक अच्छे राइडर है और आपको पता है सही में कि बाइक को कैसे ड्रैग रेस की जाती है, तो आपको पता ही चल जाएगा कि दोनों की पावर पिकअप के मामले में सेम सी हो जाती है। भले ही ऑन पेपर बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल और रियल लाइफ में देखा गया है कि स्प्लेंडर प्लस में कोई कम पावर नहीं है भाई, वो भी आपको गजब का वो 100 सीसी इंजन पावर निकाल के देता है, और वो भी पैशन प्रो के साथ कदम से कदम मिला के चल सकती है। और अगर हम हाई स्पीड की बात करें तो भाई वहां पे भी स्प्लेंडर प्लस इज द सुपीरियर, क्योंकि वो भी अगर आपको अच्छी तरीके से चलाना आता है तो वो भी आपको 90 से लेके 100 तक टच कर जाने वाली है। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमने भगा के देख लिया 100 टच नहीं करती, तो भाई वो आपकी बात झूठ रहने वाली, क्योंकि स्प्लेंडर प्लस भी 100 की टॉप एंड स्पीड को टच कर जाती है, और ये रियल लाइफ में कई सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो।
अब अगर हम पैशन प्रो के टॉप स्पीड की बात करें तो वो भी 105 से पैशन प्रो ऊपर नहीं जाने वाली। यानी कि यहाँ पे 110 सीसी का बड़ा इंजन मिलता हुआ होने के बावजूद ना तो ज्यादा वहां पे आपको टॉप स्पीड प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो बड़े इंजन का फायदा यहाँ पे क्या रहने वाला है भाई। और भाई पिकअप भी दोनों ही बाइक को, अगर मैंने फिर से आपको बोल देता हूं, अगर आपको अपनी बाइक को जल्दी से टॉप स्पीड में लेके जाना आ सके, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन है जो कि अपनी बाइक चलाना जानते हो, तो भाई स्प्लेंडर प्लस और जो पैशन प्रो है, दोनों ही बाइक की ड्रैग रेस कीजिए। दोनों ही बाइक के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो काफी ज्यादा शॉक करने वाले हैं आपको। तो भाई अगर मुझे सीधे तौर पे इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेस करने को बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी, ज्यादा माइलेज और साथ ही साथ एक कम प्राइस वाला पैकेज, देन आई डेफिनेटली गो विद द स्प्लेंडर प्लस। लेकिन अगर मुझे चॉइस करनी होती है एक ऐसी बाइक जो कि आपको स्मार्ट लुक्स प्रोवाइड करवाती है, साथ ही साथ एक अच्छी किंग पावर एंड कंफर्टेबल राइडिंग प्रोवाइड करवाती है, देन आई डेफिनेटली गो विद द पैशन प्रो 110 BS6। तो बस दोस्तों यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आया। तो फॉर मोर देन इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय घंटा प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशंस अपडेट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।